सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गीक्स10। तो जैसा कि मैंने बहुत दिन पहले ही अपने व्हाट्सएप स्टेटस, अभी क्या है अपना चैनल इतना ग्रो नहीं हुआ है, इसलिए जो भी बहुत सारी जितनी भी ऑडियंस है वो अपने व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है। तो मैंने व्हाट्सएप पे अपने कुछ दिन पहले स्टेटस रखा था कि क्या हमें पाइथन चालू करना चाहिए या फिर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चालू करनी चाहिए। तो वहां पे मोस्ट ऑफ द रिप्लाई जो आए थे मेरे स्टेटस पे, सबने ये कहा था कि भैया पाइथन से चालू करो, अपन पाइथन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसलिए आज के वीडियो से मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाइथन इन 20 वीडियोस की एक सीरीज अपन चालू करने वाले हैं। ठीक, तो उसमें क्या होगा, ये एक इंट्रो पार्ट है उस सीरीज का, और कल से वीडियो रेगुलरली आएगी। हो सकता है एक दिन में 2 वीडियोस भी आ जाए, पर कल से वीडियो रेगुलरली आएगी। उस पे मैं आपको 20 वीडियोस के अंदर अंदर पूरी पाइथन ऐसे सिखा दूंगा कि आपको उसके अलावा कुछ भी और नहीं पढ़ना होगा। अब सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि ये कोर्स होने किन किन लोगों के लिए कोर्स होने वाला है। देखो, हाँ, वीडियो थोड़ी सी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी कुछ दिन से गीक्स10 पे बहुत अदर्स टॉपिक पे भी वीडियो आ रही थी, इधर उधर की वीडियो आ रही थी, पर आपको ऐसा ज्यादा केसेस में नहीं देखने मिलेगा। अब आज से अपन पढ़ने की ऊपर सीरीज पे ध्यान दे रहे हैं, तो अब मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको पाइथन से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी। और हाँ, मैंने पाइथन को इसलिए ही चूज किया क्योंकि पाइथन का अब इतना नेटवर्क वास्ट होता जा रहा है, मतलब उस पर लगातार काम करते ही जा रहे हैं लोग, डेवलपमेंट होती ही जा रही है, इसलिए मैंने पाइथन को चूज किया। देखो, एक सीरीज बनती थी ना, एक मतलब कि एक प्रथा टाइप की थी कि जिसको भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है तो सबसे पहले सी सीखे, फिर सी प्लस प्लस सीखे, फिर या जावा की पाइथन की तरफ जाए। पर आज ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो पहले क्या होता था, सी सी प्लस प्लस फास्टेस्ट लैंग्वेज होती थी, इसलिए लोग बोलते थे उसको सीखो और उसमें आप कंसेप्ट बिल्ड करोगे। पर ऐसा आज के समय पे जरूरी नहीं है। आज के समय पे क्या हो गया है कि आप अगर अगर उसके साथ अगर आप पाइथन के साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो वो भी चल जाएगा। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप पाइथन के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ठीक, बस थोड़ा पाइथन आपको इजी पड़ जाती है। अब आते हैं अपने वीडियो के मेन पार्ट में। सॉरी, देखो ये इंट्रो पार्ट है तो थोड़ा सब चीजें बताने, क्लियर करना, कवर करना बहुत जरूरी है। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए ये सीरीज होने वाली है जो 10th 11th में है या फिर 12th में है, जो अपनी एक पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं। मैं उनको एक बेसिक से पढ़ाऊंगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और कैसे क्या है। वैसे आपको नहीं पता व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आप इस आई बटन से देख सकते हैं, पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, जिससे मतलब आपको बिल्कुल डाउट सब चीजें क्लियर हो। और जिनको एक दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है उनको तो वेल एंड गुड है कि सब चीजें और अच्छे से बनेगी। चलो, अब ये बात कर ली अपन ने कि ये होना किसके वाले है, कि अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हो तो भी आप ये सीख सकते हो, एंड अगर आपको अपने कॉलेज के स्टूडेंट हो और अगर आपको मशीन लर्निंग पे जाना है, वेब डेवलपमेंट पे जाना है, या फिर बैकएंड वगैरह, जेंगो, फ्लास्क, या फिर कुछ भी, मतलब बैकएंड जो वेबसाइट का बैकएंड लिखना है, या फिर मशीन लर्निंग की ओर बात कर ले, हम डेटा साइंटिस्ट की बात कर ले, आजकल बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं जिसके वजह से पाइथन इतना वास्ट और इतना पॉपुलर होता जा रहा है। ठीक, तो पाइथन कितना नेसेसरी है मैं आपको नहीं भी बताऊंगा, पर आप समझ जाओगे। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं, अगर कोई कॉलेज में स्टूडेंट है उसको अपने रिज्यूमे में अगर ये लैंग्वेज ऐड करनी है तो वो भी ये देख सकता है कि एक लैंग्वेज उसके रिज्यूमे में और ऐड ऑन हो जाएगी। हाँ, अब ये बात करते हैं कि क्या ये पूरा कंप्लीट सीरीज होगी, क्या इसके बाद मुझे पाइथन नहीं सीखना होगा, मतलब पाइथन में पूरी कंप्लीट सीख जाऊंगा। तो हाँ, इस 20 वीडियोस को देखने के बाद, आप इस सीरीज को देखने के बाद आपको पूरे पाइथन के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली मैं आपको कोड का जो डेवलपमेंट होता है ना वो सिखाऊंगा, कि आपको अगर कोई एरर आता है, देखो मैं आपको वो रटने वाली चीज नहीं सिखाऊंगा कि आपको वो क्वेश्चन करा दिया और फिर उसके बाद आप अपना करते रहो। देखो, मैं ऐसा चीज नहीं कराऊंगा आपको। मतलब जो एरर कैसे रिजॉल्व करना, मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे एरर आ रही है, आपको इसको कैसे सर्च करना है स्टैक ओवरफ्लो में, कैसे गूगल पे सर्च करना और ये कैसे रिजॉल्व करना है। तो ये बहुत अच्छी बात होने वाली है इस सीरीज के लिए, कि मैं आपको एरर ढूंढना और एरर सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक, अब दूसरी बात आती है कि इसके क्या मतलब प्री रिक्विजिट है। देखो, प्री रिक्विजिट कुछ भी नहीं है, पर आपके पास एक लैपटॉप या फिर नॉर्मल से पीसी होना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि हम पाइथन का कोड उस पे ही लिखेंगे। वैसे मोबाइल पे भी आईडी आती है, पर मैं बोलूंगा कि लैपटॉप और
पीसी आपके पास है तो वेल एंड गुड है। ठीक, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि प्री रिक्विजिट कुछ भी नहीं है, बस आपको नॉर्मल लैपटॉप या पीसी चाहिए है। क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चलूंगा कि कोई स्कूल का भी स्टूडेंट देख रहा है या फिर कोई एक कॉलेज का भी स्टूडेंट देख रहा है, तो इस जो मैं पर्क्स की बात करूं कि आपको सुविधा क्या क्या दी जाएंगी। अभी देखो अपना चैनल इतना बड़ा नहीं है, इसलिए आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी। और सुविधा की मैं अगर बात करूं तो आपको जैसे गीक्स फॉर गीक्स के जीएफजी के क्वेश्चन मैं सॉल्व करने को दूंगा। अगर जैसे मैं स्ट्रिंग के ऊपर या फिर स्लाइसिंग के ऊपर, एरे के ऊपर, अभी अगर जिसको नहीं पता फिर भी सुन लो कि एरे के ऊपर मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी दूंगा, जिससे आपको इंटरेस्ट आएगा। मतलब आप इस 20 दिन में ये 20 दिन की सीरीज देख के पाइथन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब हाँ, एक क्वेश्चन और कवर कर देता हूं मैं कि क्या इसके बाद मुझे और भी पाइथन पढ़ना पड़ेगा। तो देखो इसके लिए मेरा आंसर होगा नहीं, आपको ये पूरा कंप्लीट पाइथन पढ़ाया जाएगा। मतलब जितनी चीजें यूज होती, देखो क्या होता है यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस डली हुई है। ठीक है, बहुत सी वीडियोस में ऐसा है कि उन्होंने बड़े बड़े मतलब 10 से 12 घंटे में इन वन वीडियो में पढ़ाया हुआ है, या फिर 40 50 70 वीडियो डली हुई है। तो कोई आजकल इतनी वीडियोस नहीं देखना चाहता। ठीक, मतलब मेनली जो कुछ बच्चे होंगे उनकी बात अलग है, पर मैं 20 वीडियोस में आपको ऐसा बताऊंगा कि जो मेन पाइथन में होता है। क्योंकि जैसे मेरे भैया लोग हैं वो भी एक तरीके से जॉब कर रहे हैं, तो उनके सेम थ्रू से मैं पूछ सकता हूँ कि किस स्केल में पाइथन का यूज होता है या फिर पाइथन कैसे यूज करना है। तो मैं आपको एक कंप्लीट बता सकूंगा इस 20 वीडियोस में कि आपको पाइथन कितनी पढ़ना है। ठीक, तो आपको इस पाइथन की सीरीज पढ़ने के बाद आपको और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप पाइथन का एक सस्टेनेबल कोडर आपको बना के भेजेंगे, जिससे आप पाइथन की वो वीडियोस देख के और कहीं आप नहीं जाओगे, और आपको एरर रिजॉल्व करना मैं सिखा के दूंगा। ठीक, अब अगर थोड़ी सी बात कर लें अपन कि पाइथन के अपने फायदे क्या क्या हैं। वैसे तो सबको पता है कि पाइथन के क्या फायदे हैं, लेकिन पाइथन में बता दूं इजी टू यूज है। और C++ जैसे ये भी थोड़ी फास्टेस्ट लैंग्वेज पे आ गई है। मेनली आपको मैं कैरियर ऑप्शन, ये देखो मैंने सर्च किया था, कैरियर ऑप्शन पे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे सबसे आपको कौन कौन सी कैरियर ऑप्शन मिलती है। यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा स्क्रॉल करके मैं ऐसी देख रहा था कि क्या करा जा सकता है रिकॉर्डिंग के टाइम पे। तो ये बहुत सारी जॉब्स है, आप देख सकते हो वैसे। एंड एडुरेका की तरफ से भी देख सकते हो कि वेब डेवलपमेंट एंड फ्रेमवर्क। हाँ, आपको वेब डेवलपमेंट करना है या फिर किसी भी वेबसाइट का बैकएंड लिखना है। बैकएंड अगर आपको फ्रंट एंड बैकएंड नहीं पता तो आप इस आई बटन से देख सकते हो, मैंने सब चीजें अपने चैनल पे क्लियर की हुई है। आप जेंगो एंड फ्लास्क, मतलब देखो पाइथन एक नॉर्मल इनिशियल लेवल पे आपको एक चीज है, जो आप लैंग्वेज सीखते हो तो उसके बाद आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है। आप जैसे देख सकते हो गेम डेवलपमेंट है, बिग डेटा है, वेब टेस्टिंग है, डेटा साइंस है, स्मार्ट सर्विस है, बहुत सारी चीजें आप जा सकते हो। ये देखो जॉब प्रोफाइल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत सारी चीजें। अब आप देखो पाइथन के थ्रू आप पैसे कैसे अर्न कर सकते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपर देखो इतने कमा रहे, डेटा साइंटिस्ट जो सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब है वो आपको पाइथन के थ्रू मिलेगी। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि पाइथन से आप क्या कर सकते हो, क्योंकि सबको पता है कि पाइथन से आप क्या कर सकते हैं। और मेनली ये भी नहीं है कि कोई मतलब इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट ऐसा है कि अगर आप मतलब कॉलेजेस वगैरह में हो या फिर आपको सब चीजें की नॉलेज होनी चाहिए तभी आप पाइथन सीख सकते हो, ऐसा भी नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं है या फिर मतलब थोड़ी बहुत है भी, तो भी आप पाइथन इतनी इजी है कि बहुत आराम से सीख सकते हो। ठीक, तो आज की वीडियो में आपको इंट्रो पार्ट में दे रहे थे कि हम पाइथन किन किन लोगों के लिए कोर्स होने वाला है। ठीक, ऊपर से हम कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं, ऊपर से हम ये भी देखें कि कोर्स में मतलब कितने इस कोर्स को पढ़ने के बाद क्या आपको और कहीं भी जाना पड़ेगा। एंड चौथी बात ये थी कि हम इस कोर्स को सिखाने के बाद आपको कोई भी एरर आएगी तो आप खुद से रिजॉल्व कर सकोगे। एंड पांचवी बात ये थी कि इसके बाद हमारे पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या आती हैं। ठीक, अब पाइथन सिखाने के बाद हो सकता है मैं आपको वेब डेवलपमेंट सिखा दूं, या फिर मैं मशीन लर्निंग की ओर ले जाऊं, या फिर मुझे डेटा माइनिंग मैंने सीखी हुई है तो मैं आपको वहां ले जा सकता हूं। तो बहुत सारे केसेस आपको ले जा सकता हूं। और हाँ, लास्ट में बता दूं हम पाइथन ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो इजी टू यूज मैंने जैसे बताया, और पाइथन का मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है। ठीक, एंड पाइथन की बहुत डिमांडिंग अभी चल रही है मार्केट पे। C++ जावा से ज्यादा पाइथन को दिया जा रहा है इस समय। मतलब एक तरीके से पाइथन ज्यादा टॉप पे चल रही है, इसलिए हम पाइथन सीखेंगे। होपफुली आपके सब डाउट और जितने भी क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। कल की वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे कि मतलब आपको कैसे इंस्टॉल करना है पाइथन, कैसे डाउनलोड करना है, अपन पाइथन कोड लिखते कहाँ पे हैं,
पाइथन कोड वर्क कैसे करता है, नॉर्मल छोटे-छोटे प्रोग्राम बना के देखेंगे। जैसे ये वेलकम टू पाइथन, यहाँ से हमें पाइथन कल डाउनलोड करना होगा, अभी लेटेस्ट वर्जन है 3.8.5, तो हम यहाँ से कल देखेंगे। जैसे डॉक्स वगैरह है, पर डॉक्स अभी आपको मेनली मैं यही फायदा दूंगा कि जो मैंने डॉक्स पढ़े वो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे सब चीजें जो 20 वीडियोस होंगी वो बहुत स्पेशल होंगी, उसके बाद आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि जॉब प्लेसमेंट में आप अपने रिज्यूमे में एक लैंग्वेज ऐड कराना चाहते हो, तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए बेस्ट होगा, आपके लिए एक लैंग्वेज ऐड ऑन हो जाएगी। और ऊपर से आप मतलब कॉम्पिटिटिव की कोडिंग वगैरह भी इससे कर सकते हैं, अपने रिज्यूमे जो मैंने बताया वहां पे भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे मैंने जितने भी इंट्रोडक्शन था मेरा मैंने दे दिया कि ये पाइथन सीरीज में इतना होने वाला है। तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। और ये 20 वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। मेनली मैं ये बोलूंगा कि आप मेरे पे विश्वास करो कि इस 20 वीडियोस के बाद आपको पाइथन इतनी अच्छी बनने लगेगी कि आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, और आपको कोई भी एरर आएगा तो आप रिजॉल्व कर लोगे। क्योंकि देखो बेसिकली मैं भी आपको बता चुका हूँ कि 2 फेज होते हैं, जैसे कॉम्पिटेटिव कोडिंग होती है या फिर डेवलपमेंट होती है। तो मैं खुद डेवलपमेंट पे ज्यादा काम करता हूँ, इसलिए वहां पे एरर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए एरर कैसे रिजॉल्व करना वो मैं आपको सिखाऊंगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंट्रो पार्ट अच्छा लगा हो। एंड बस आज की वीडियो में बस इतनी रखते। कोई छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बता देना। हाँ, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको सब नोटिफिकेशन बेल भी दबा लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बस आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। और जैसे जैसे देखो यार, थोड़ी सी एक और सुन के चले जाओ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, पर ये सुन के चले जाओ कि देखो क्या है, पाइथन के ट्यूटोरियल बहुत सारे डले हुए हैं, पर हम ऐसे वे में, एक फनी वे में और ऐसे पढ़ेंगे कि जिससे आपको भी मजा आएगा और आपको भी इंटरेस्ट आएगा कि हाँ ऐसे ऐसी भी चीजें हो सकती है। ठीक। और मैं भी पाइथन पढ़ाते साथ साथ आपको बताते भी रहूंगा कि उसमें कौन से मॉड्यूल है, कौन से लाइब्रेरीज है, पेंडास का क्या यूज है, जो उसमें लाइब्रेरी है, नमपाई का क्या यूज है, या फिर पाइचार्म, या फिर कौन से एडिटर में लिखना है, वीएस कोड, जितनी भी चीजें हैं बहुत सारी आपको चीजें क्लियर कर दी जाएगी। जो मैंने 1-2 साल में अपने पढ़ा हुआ है वो सब चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। और जो पाई रोबोट वगैरह, पाई गेम वगैरह, जो जितनी भी लाइब्रेरीज हैं जिससे आप गेमिंग की ओर जा सकते हो, रोबोटिक्स, हाँ एआई की ओर जा सकते हो, पाइथन, ये तो मैं भूल ही गया था, पाइथन से आप मशीन लर्निंग एआई की ओर जा सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पाइथन से कवर होंगी। तो होपफुली सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। कल वीडियो आएगी जो फर्स्ट वीडियो होगी गीक्स 10 पे पाइथन की। तो बस आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो बिना झिझक के कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। एंड हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।